बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं आप पाकलैंड टीवी और आपका मेज़बान साद ज़ाहिद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाज़रीन, पहले तो हम सिर्फ़ और सिर्फ गुलशन रावी को कवर कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब माशाल्लाह हमारा काम बढ़ गया है और भी एरिया से जो है वो डीलर्स हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, तो आज के जो हमारे डीलर हैं उनका ताल्लुक गुलशन रावी से बाहर निकल कर बंद रोड और इसके सराउंडिंग एरिया से है। आज हम मौजूद हैं हाजी खुशी इस्टेट के ऊपर और मेरे साथ मौजूद हैं उसके जो चलाने वाले हैं मियाँ मोहम्मद उस्मान साहब। मियाँ साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं और कब से काम कर रहे हैं, क्या मामला हैं, ये डायरेक्ट मियाँ साहब से जाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब क्या हाल चाल है? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। अच्छा मियाँ साहब, बिस्मिल्लाह करते हैं और सवालात का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा, हाजी खुशी इस्टेट इस काम का आगाज़ कब किया, कैसे किया, कोई जद्दी पुश्ती काम है, सिलसिला चलता आ रहा है, ये क्या मामला है, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जी सर, ये हमारा जद्दी पुश्ती काम है। ये मेरे वाले साहब करते रहे हैं, मेरे दादाजी भी करते रहे हैं, ठीक है। उनके बाद अब तीसरे नंबर पे मैं कर रहा हूँ, मेरे भाई भी कर रहे हैं। ये हमारा मेन ऑफिस है, यहाँ पे शुरू हमारा यहाँ से हुआ है 1984 से ये हमारा ऑफिस चल रहा है। उसके बाद 2 ब्रांचेस और बनी हुई हैं, बंद से पार बनी हैं, वहाँ पे बड़े भाई बैठते हैं, 2 भाई हैं वो बैठते हैं। यहाँ पे मेन ऑफिस यही है हमारा और जद्दी पुश्ती हमारा काम है, यही सबका यही चलाते आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो ये हाजी खुशी स्टेट, ये नाम के ऊपर ज़रा बताइएगा, ये किसके नाम से मुंसलिक है? जी ये मेरे वालिद साहब के नाम पे मुंसलिक है, ठीक है। वालिद साहब का नाम हाजी खुशी मोहम्मद था, उन्हीं के नाम पे ये स्टेट बनी है। ये वाली भी जो बंद से पार दूसरी तरफ जहाँ बड़े भाई बैठे हुए हैं वो भी इसी नाम से चल रही हैं, ठीक हो गया, हाजी खुशी मोहम्मद स्टेट के नाम से ही। ठीक हो गया। तो आपका मियाँ साहब इस वक्त यहाँ इस जगह पर और आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? और माशाल्लाह आप तो भी अभी यंग हैं, हमारे हम उम्र हैं, लेकिन इतनी जल्दी इस जो है वो शानों पे ये वज़न जो है वो कैसे आ गया? सर, वालिद साहब की डेथ हुए 3 साल हो गए हैं, ठीक है। उनकी डेथ के बाद जो उनसा ना यहाँ पे इस ऑफिस को संभालना मेरे ज़िम्मे था, भाइयों ने इसको मेरे ज़िम्मे कर दिया है। बाकी क्योंकि 2 ऑफिस पहले चल रहे थे, वहाँ पे भाई बैठ रहे हैं, तो इसलिए इस ऑफिस में बैठने के लिए मुझे ज़रूरत थी। मैंने ये खाली था वालिद साहब के बाद, तो यहाँ पे इसलिए मुझे बिठा दिया गया है। वैसे मैं उससे पहले बहरिया टाउन में मेरा ऑफिस था, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, अभी भी है, वो मेरा पार्टनरशिप पे है, ठीक है। वो मैं कज़न के साथ कर रहा हूँ उधर बहरिया टाउन में भी, तो लेकिन ज़्यादा टाइम अब मैं अपनी इस ब्रांच पे देता हूँ, यहाँ भी देता हूँ, यहाँ भी बैठता हूँ। वहाँ पे मेरा कम आना जाना होता है, लेकिन काम उधर भी है, उधर भी है मेरा। ठीक हो गया। अच्छा मियाँ साहब, मुझे बताइएगा कि ये हाजी खुशी स्टेट जो आप माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आपने बता रहे हैं और मालूम होता है कि पूरी फैमिली जो है वो आपके इस बिज़नेस के साथ जो है मुंसलिक है, बताइएगा कि किस किस एरिया में ऑपरेट करते हैं आप? जी, हमारी पूरी फैमिली इस काम में है, प्रॉपर्टी के काम में है। सबके अपने अपने ऑफिसेज हैं माशाल्लाह, कज़नों के भी हैं, चाचू वगैरह के भी हैं, सबके अपने अपने ऑफिसेज हैं। और हम ऑल ओवर द लाहौर ही कर रहे हैं, सारी जगह पे कर रहे हैं, पूरे लाहौर में काम कर रहे हैं। बहरिया टाउन, इकबाल नशमन इकबाल में कर रहे हैं, उसके अलावा इकबाल एवेन्यू हो, थीम पार्क व्यू में मेरा उधर भी एक कज़न के साथ मिलके मेरा ना ऑफिस है, वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे टाइम भी देता हूँ, वहाँ पे काम भी कर रहा हूँ और वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है हमारी, बाकायदा अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा मीसा, मैं इसको बाकायदा एक सवाल की अगर शक्ल दे दूँ तो आपकी इजाज़त से मुझे ये बताइएगा, अभी आपने एक थीम पार्क व्यू की बात की है, तो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे जो है ये अल खुशी स्टेट जो है या हाजी खुशी स्टेट जो है वो काम कर रही है? जी, ये थीम पार्क व्यू है मोहल्लानवाद रोड पे, वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा टी नंबर 5 है बंद रोड के ऊपर, टी नंबर 4 है, वहाँ पे हो रही है। फजल कॉलोनी मेरे परदादा के नाम पे बनी हुई है, वहाँ पे काम हो रहा है। महर नज़ीर पार्क मेरे दादाबू के नाम पे बनी हुई है, वहाँ पे ये काम हो रहा है। इसी तरह बाकी जगहों पे भी इस्लामाबाद में हमारा अपना काम हो रहा है, AB डेवलपर्स वालों के साथ मिलके मेरा काम चल रहा है वहाँ पे भी, और बहुत अच्छा काम चल रहा है माशाल्लाह। अल्लाह इसमें जो है वो काम में और तरक्की दे। अच्छा मियाँ साहब, माशाल्लाह आप जो बता रहे हैं, आप तो ये जो आप कैटेगरीज बता रहे हैं ये तो पूरे डेवलपर्स की कैटेगरीज में आ जाता है। जी। तो एक तो आप खुद डेवलपिंग कर रहे हैं, मामला बता रहे हैं, और तो किस किस डेवलपर्स के साथ आपको काम करने का इत्तेफाक हुआ और उनके साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? सर, मैं चौधरी सरवर के साथ मैं काफ़ी काम किया है, ठीक है। उनके साथ मेरा काम चलता भी रहा है। वालिद साहब के वो दोस्त भी थे, उनके साथ उनका काफ़ी अच्छा एक लिंक था, ताल्लुक़ था। उसके बाद मेरा भी उनके साथ काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। उसके अलावा हमारा अपना ज़ाती
डेवलपर्स हैं, हम खुद घर बना के सेल करते हैं। नज़ीर पार्क में, फजल कॉलोनी में, 4 नंबर टी, 5 नंबर टी, इन सब एरियाज़ में हमारे अपने, और थीम पार्क व्यू के अंदर भी अपने ज़ाती घर डेवलप करके बना के सेल करते हैं हम। ठीक हो गया। अच्छा मियां साहब, मुझे यहाँ पर जो माशाल्लाह आप बता रहे हैं, मैं अगर जो लिखा भी हुआ है फजल कॉलोनी, थीम पार्क, 3 नंबर आपने बंद पार्क बताया कि 5, 4 और 5, माशाल्लाह इतना बड़ा आपके ये मामलात हैं, पूरी फैमिली आपके साथ एंगेज है। काम का तरीक़ाकार क्या है? और ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ, जो आप जिस कैटेगरी से हैं, आप तो उस कैटेगरी में नहीं आते जिसमें वो खाते वगैरह लिखें और ये लिखें। माशाल्लाह आप डेवलप अपने कारोबार को कर चुके हैं, तो इतने बड़े कारोबार को मैनेज करने का तरीक़ाकार क्या है आपका? सर, मैनेज करने का तरीका हमारा यही है कि सारा हमारा रिकॉर्ड जो है कंप्यूटराइज है। सारा कंप्यूटर में हमने अपना डाटा रखा हुआ है। उसके अलावा मैनुअली भी हम चलाते हैं। खाता सिस्टम भी चल रहा है, कंप्यूटराइज सिस्टम भी हमारा चल रहा है। बाकायदा हमने एक अपना ऑपरेटर रखा हुआ है जो हमारे पूरे इस निज़ाम को हैंडल करता है। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर हर जगह पे हमारा ये काम सिक्योर भी है, चल भी रहा है, और हम उसको पूरा सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं कंप्यूटराइज तरीके से। हाँ, अच्छा, कंप्यूटराइज की बात करें तो आजकल तो वेबसाइट्स का दौर है, तो माशाल्लाह आपकी कोई आपने वेबसाइट अभी डेवलप की हुई है या मामलात हैं उस तरफ? जी, मैंने ऑनलाइन वेबसाइट ये हाजी खुशी मोहम्मद स्टेट के नाम से मैंने बनी हुई है, वेबसाइट भी बनी हुई है। ठीक है। जिसपे लोग काफ़ी मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत एज है। यहाँ पे वैसे जो कस्टमर हैं वैसे तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे ऑनलाइन की वजह से मुझे मेरे बहुत से कस्टमर मिल रहे हैं। ठीक हो गया। वेबसाइट की वजह से मुझे बहुत कस्टमर आए हैं माशाल्लाह, उससे मुझे बहुत तरक्की मिली है। ज़बरदस्त। तो मियां साहब, ये कंप्यूटराइज सिस्टम में और ऑनलाइन सिस्टम में और आईटी की अगर बात करें तो ये तमाम चीज़ों के चलते अभी भी कोई ऐसे मसाइल हैं जिसका सामना करना पड़ रहा है? मसाइल तो देखें जी, हर काम में आते हैं, ज़रूर आते हैं। अब साथ साथ मसाइल को हल भी किया जाता है। तकरीबन जो ऑपरेटर है वो हमारे सारे मसले हल करता है, इसलिए वो हमारे तक ना ये मसाइल पहुँचती नहीं है, वो खुद ही सारे मसाइल वगैरह हल करता है। तो हम बाकी मामला देखते हैं, एलडीए के, पटवार खाने के सारे मामला हम वो देख रहे होते हैं। जो आईटी का सारा मामला है वो हमारा, हमने जो लड़का रखा हुआ वो सारा हैंडल करता है, उसको वो सारा हैंडल करता है। अच्छा मियां साहब, आप ज़रा अगले फॉर्मेट की तरफ मैं आता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, मौजूदा दौर की हुकूमत से कुछ शिकवे शिकायत हैं आपको? जी, शिकवे शिकायत तो बहुत से हैं। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, टैक्सेस इस कदर लग गए हैं कि काम उस तरह का काम नहीं रह गया जो आज से 2-3 साल पहले प्रॉपर्टी का काम था। बहुत अडूज था प्रॉपर्टी के काम को, लेकिन अब वो इतने टैक्स लगने की वजह से जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो भी पीछे हटते जा रहे हैं दिन ब दिन इन काम से। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो हमारा तो मसला ही आएगा ना, जो भी है। इस हुकूमत ने इतने टैक्स लगाए हैं कि समझ से बाहर हो गया काम। तो मेरा आप मियां साहब कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे हुकूमत को कि वो किस तरह जो है, वो ज़ाहिर है उनकी एक पूरी एक टीम है, माली मामलात को देखने के लिए इक़्तिसादियात की टीम है, तो अगर इस प्लेटफॉर्म से, पाकलैंड टीवी के प्लेटफॉर्म से अगर कोई आप पैगाम पहुँचाना चाहें हुकूमत को? सर, हम यही पैगाम पहुँचाना चाहेंगे कि काइंडली हम डीलर्स के ऊपर रहनुमाई की जाए, और जो टैक्सेस बिला वजह के टैक्सेस लग रहे हैं इनसे जो है ना हमें छुटकारा दिलवाया जाए। अगर टैक्सेस ज़रा कम, अगर टैक्स ले रहे हैं तो उसका हमें बेनिफिट भी दें तो फिर हमें फ़ायदा है। अगर सिर्फ टैक्स ले रहे हैं और हमें उसका बेनिफिट कोई नहीं मिल रहा, ये कोई मज़ेदार मुनासिब बात नहीं है। ये कोई मुनासिब बात नहीं है। टैक्स ज़रूर लें, टैक्स लेने से कोई इनकार नहीं करता, ना देने से कोई इनकार करता है, लेकिन उस टैक्स के जो मामलात हैं वो असर होता नज़र भी आना चाहिए। आप ये मुझे बताइएगा कि आपने प्रॉपर्टी का काम जो है ये बाकायदा तौर पर किस से सीखा? एक तो आपने जिक्र किया वालिद साहब से, तरीक़ाकार क्या होता था आपने ज़रा उस हवाले से बताइएगा, सीखा कैसे आपने? जी, मैंने अपने वालिद साहब से ये सारा तरीक़ाकार सीखा है। जब वो अपने इसी ऑफिस में बैठते थे, मैं उनके साथ बैठता था, और जो भी मामलात होते थे वो मेरे थ्रू करवाते थे ताकि मुझे इसके बारे में पता चले क्या मामलात हैं। पटवारी के मामलात, एलडीए के मामलात, एलडीए के दफ्तर जाना उनके साथ जाता था, तो इसी तरह पटवार खाने जाना, उन्होंने कोई काम होता उन्होंने मुझे भेज देना। यहाँ से मैंने उनकी रहनुमाई में मैंने अपने ये काम सीखा है। यानी उन्होंने आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए आपको फ्रंट फुट पे रखा? जी जी बिल्कुल, मुझे उन्होंने प्रैक्टिकल करवाए। हाँ जी, एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने मुझे आगे रखा है। ठीक हो गया। तो अच्छा मियां साहब, सिलसिला जो है ज़ाहिर सीखने सिखाने का चलता रहता है। अगर बिलफ़र्ज़ मैं कहूँ कि अगर आपसे अब अगर कोई प्रॉपर्टी का काम सीखना चाहे तो आप उसकी रहनुमाई करेंगे? जी जी बिल्कुल, ये तो मैं ज़रूर करूँगा रहनुमाई।
मुझे खुशी होगी कि मैं किसी को अपने इस काम के बारे में बताऊंगा, उसको एक्सपीरियंस दूंगा, तो उसको एक्सपीरियंस देते साथ मुझे खुद भी मेरा भी एक्सपीरियंस इसमें डेवलप होगा। ये एक अमानत होती है, किसी को अगर आपके पास कोई इल्म है तो आगे इल्म ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो मैं तो इंशाल्लाह ज़रूर किसी जो भी आएगा, आते भी हैं कई दोस्त जो मेरे से रहनुमाई लेते हैं, जो कहते हैं जी हमने भी इसी काम के अंदर एंटर होना है, हमें भी बताओ, उनको मैं बताता भी हूँ। काफ़ी मामला उनको नहीं पता होते। कई मेरे दोस्त अहबाब हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन उनको कुछ नहीं पता, वो आते हैं मेरे पास आके पूछते हैं, रहनुमाई लेते हैं कि जी आपको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, हमें भी बताएं। फिर उनको मैं जाके साथ बताता भी हूँ जी ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। यहाँ बैठ के भी कोई जो यहाँ के बैठ के करने वाले होते हैं वो यहाँ पे बैठ के बताता हूँ। बाकी पटवार खाने उनको साथ लेके जाता हूँ, जैसे वालिद साहब लेके जाते थे उनको मैं साथ लेके जाता हूँ, उनको बताता हूँ कि भाईजान ये मामलात हैं, ऐसे काम करना है, कैसे बचना है, किन लोगों से कैसे बचना है और कैसे इनको लेके चलना है। ठीक हो गया। अच्छा मियाँ साहब मुझे ये बताइएगा, अभी आपने पटवार सिस्टम की बात की है, कुछ अर्सा पहले बात चली थी कि पटवार सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है और कंप्यूटराइज सिस्टम लेकर आया जा रहा है, वो मामलात कहाँ तक पहुँचे? जी पटवार सिस्टम चेंज हो रहा था, ऑनलाइन सिस्टम सारा चलने लगा था, लेकिन हमारे इस एरिया में नहीं चला। बाकी बाहर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑनलाइन हो गया सिस्टम, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऑनलाइन सिस्टम नहीं हो सका। उसकी वजह यही है कि ये एक पुराना इलाका हो चुका हुआ है और छोटे छोटे हिस्सों में बंट चुका हुआ है। 10-10, 15-15 लोगों ने आगे जगह परचेज़ कर ली हुई है, लेकिन इसलिए हो ये भी जाएगा ऑनलाइन, पटवार का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ऑनलाइन सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे भी, लेकिन इस पे भी यहाँ पे इस हमारे एरिया में आते आते कम से कम 5 साल इसको होल्ड लग जाएंगे। हाँ जी लग जाएंगे। ठीक हो गया। यानी वो मियाँ साहब बता रहे हैं कि ये एरिया इस कदर कॉम्प्लेक्स हो चुका है इसका, क्योंकि पुराना एरिया ऑब्वियसली तो उसमें टाइम लगेगा, तो लेकिन बिल जो है वो लाजमी तौर पर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। अच्छा मियाँ साहब एक क्वेश्चन बड़ा थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लाइसेंस है अपने पास? जी बिल्कुल लाइसेंस है मेरे पास, और लाइसेंस मेरे वाले साहब ने लिया था, ठीक है, वो अपने इसी लाइसेंस पे ही हम काम कर रहे हैं। हमारे जितने ऑफिस हैं सब ऑफिस का लाइसेंस अलग ही है, और उन सब का लाइसेंस वाले साहब ने बनवा के दिया हुआ हमें, लेकिन अब खुद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो है वो गरी की रहमत करें, उनकी दी हुई चीज़ों पे आज हम मामला अभी तक चल रहे हैं। सही कहा जाता है कि बुज़ुर्ग मेहनत करते हैं तो आगे आने वाली नस्लों के लिए जो है वो चीज़ें छोड़ जाते हैं, जो वो जो है मज़ीद उसको बढ़ाते हैं। जिस तरह मियाँ साहब जो है वो बड़े मियाँ साहब जिन्होंने काम किया उनके काम को आगे लेके चल रहे हैं। मियाँ साहब मुझे ये बताइएगा, अभी आप लाइसेंस की हम बात कर रहे थे, माशाल्लाह आप तो लाइसेंस लीगल वे में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो मसाइल ये भी आ चुके हैं, ऐसे ऐसे मसले सामने आए हैं कि यहाँ पर हर दूसरा बंदा तो डीलर बन गया हुआ है, ठीक है ना? ये क्यों बना, कैसे बना, और इनसे जो है जान कैसे छुड़ाई जा सकती है? सर यहाँ पे हर बंदा ही डीलर बना हुआ है। यहाँ पे सब्ज़ी बेचने वाला, परचून वाला, यहाँ पे दूध बेचने वाला, पकोड़े बेचने वाला, यहाँ पे हर बंदा ही डीलर बना हुआ है, और इनकी वजह से हमारे काम पे बहुत फ़र्क पड़ता है, असर होता है, हमें बहुत मसला है, इनकी वजह से बहुत मसलों का मसाइल से गुज़रना पड़ता है हमें। अब जहाँ पे इनको किसी चीज़ का पता नहीं होता, कागज़ी कार्रवाई इनको कुछ नहीं पता होती, क्या करना है क्या नहीं करना। अब वो इन्हीं वजह से लोगों को फ्रॉड भी होता है, उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता, बाद में वो हमारे पास आते हैं, जी हमारे साथ ये हो गया, फ्रॉड हो गया। उनसे हम उस टाइम पूछते हैं, जी जब हम डीलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम किस लिए बैठे हुए हैं? हम आप लोगों की रहनुमाई के लिए बैठे हुए हैं। जब आप जाएंगे किसी रेडी वाले के पास, किसी परचून वाले के पास, किसी नॉन प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो आपके साथ यही काम होगा। जब आप किसी प्रोफेशनल के पास आएंगे तो आपको ना लॉस होगा ना कोई नुकसान होगा। ये लोग आके हमारे काम को तबाह कर रहे हैं। मैं इन हुकूमत से कहूँगा कि इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, ताकि लोगों के साथ जो गरीब लोग किस तरह पैसे जोड़ के अपनी बनाते हैं, घर लेते हैं, वो इनकी वजह से अपना नुकसान करके बैठ जाते हैं। बहुत मसले देखे हैं, बहुत मसाइल देखे हैं जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं, और किस वजह से हुए हैं? सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से हुए हैं, वो किसी चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं करते, बस जी लालच में आके जी यहाँ पे हमें कमीशन कम देना पड़ेगा। अब फ़र्ज़ करें हमारा कमीशन लाख रुपया बन रहा है, दूध वाला कहेगा जी 10,000 मुझे दे दें, 15,000 मुझे दे दें। वो लोग भी कम कमीशन के चक्कर में उनसे फंस तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अपना नुकसान कर बैठते हैं, छोटे फ़ायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठते हैं। जी बिल्कुल।
ठीक हो गया। अच्छा मियाँ साहब, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी आपने जिन मामलात का जिक्र किया कि जिस तरह कैसे यहाँ पर दूध बेचने वाला और फलाना हर किस्म का लोग जो हैं वो यहाँ पर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और उसके डीलर बने हुए हैं, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहा है तो कौन से मामलात हैं जो उसको जहन में रख कर जो है प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए ताकि उसका कोई नुकसान ना हो जाए? सर जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है सबसे पहले जहाँ पे ख़रीदनी है प्रॉपर्टी उधर आसपास के लोगों से पूछें जी ये प्रॉपर्टी के हवाले से कि ये कैसी है, क्या मैं फ़लाँ बंदे से ले रहा हूँ, क्या जी आपको पता है ये इसी की बंदे की है। उसके अलावा अगर एलडीए से में वो जगह के अंडर आती है तो एलडीए में जाके उसका वेरिफिकेशन करें जी ये इसी बंदे के नाम है, उसके पेपर लेके उसी से पता करें जी ये उसी के नाम है या नहीं है। उसके अलावा अगर पटवार सिस्टम है तो पटवार सिस्टम में भी पटवारी के पास जाएं, उससे पता करें, उसको कागज़ दें। जब लेने से पहले फ़र्द बराए रिकॉर्ड लें उससे, जिससे आपने जगह परचेज़ कर रहे हैं उससे कहेंगे जी हमें फ़र्द बराए रिकॉर्ड दें, जो हमने आपके बारे में वेरिफिकेशन करनी है, हमने जो हम ले रहे हैं जाकर पटवारी से पूछें। वो उसके बाद फ़र्द बराए रिकॉर्ड पटवारी के पास लेके जाएं, पटवारी से पूछें, वो आपको क्लियर बताएगा जी इस बंदे के नाम कितनी जगह है भी या नहीं है, या आपके साथ ये फ्रॉड कर रहा है, वहाँ से आपको क्लियर होगा। यानी मियाँ साहब आपकी बात से जो नतीजा निकलता है वो यही है कि मुकम्मल वेरिफिकेशन और स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशन आप करवाएं, हर स्टेप के ऊपर पता करवाएं कि ये प्रॉपर्टी लीगल है अनलीगल है, किसी के नाम है कि नहीं है, कोई इसके जो है मसाइल नहीं चल रहे, तब जाकर जो है वो आप किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदें। और सबसे ज़रूरी जो आपने इससे पहले सवाल में हमारी रहनुमाई की कि किसी असली डीलर से जो है वो उसका जो है वो काम लें ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। अच्छा मियाँ साहब, मेरा आज का आखिरी सवाल, हाजी खुशी इस्टेट जो माशाल्लाह आप इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इससे अगर कोई रब्ता करना चाहता है, आपसे रब्ता करना चाहता है या और मामला, तो उसका तरीक़ाकार क्या है देखने वाले नाज़रीन के लिए? जी इसका तरीक़ाकार ये है कि मेरी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, ठीक है, हाजी खुशी मोहम्मद इस्टेट के नाम से, आप उधर से सर्च कर सकते हैं बाकायदा। उसके अलावा मेरा यहाँ पे मेन बंद रोड पे ऑफिस है, यहाँ पे आके आप मेरे से मिल सकते हैं, रिज्यू कर सकते हैं। बंद से पार हमारे 2 ऑफिस हैं, वहाँ पे आप मेरे से, मेरे भाई से, किसी से भी आप अगर मिलना चाहते हैं, हाजी खुशी मोहम्मद स्टेट के नाम से वो भी ऑफिस हैं, ठीक है, तो आप उनसे भी अपनी रहनुमाई ले सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर और इसके अलावा बंद के पार देख लें, और बहुत सारे जिस तरह थीम पार्क व्यू का मियाँ साहब ने जिक्र किया, तो बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं जहाँ पर आप मियाँ साहब से और इनकी फैमिली के किसी दूसरे फ़र्द से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर्टी के हवाले से कोई रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, फैक्ट्री, घर, वट जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आप हाजी खुशी स्टेट पर आएँ और यहाँ पर आकर जो है वो आप रहनुमाई हासिल करें और अपनी जो प्रॉपर्टी के मामला हैं उसको ऐसे तरीके से पूरा करें। मियाँ साहब आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपके पास जो है वो रहनुमाई के लिए हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।